हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सागर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख चौहान वंश से संबंधित मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आपका चौहान वंश से संबंधित आए दिन आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो, या कमांड गेजेट लेवल के एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए। आपका चौहान वंश से संबंधित एक दो तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे चौहान वंश में कई प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनसे भी संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चौहान वंश जो है, चौहान वंश को हम चहमान वंश के नाम से भी हम जानते हैं। हालांकि चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे, लेकिन चौहान वंश का जो अंतिम प्रसिद्ध शासक जो हुए वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के नाम जो है, इस नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ होगा, क्योंकि वो प्रतापी शासक थे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहता हूं। और इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश को हम चहमान वंश के नाम से भी हम जानते हैं। चहमान वंश, ठीक है। इस वंश के जो संस्थापक थे कौन थे आपका? तो इस वंश का संस्थापक आपका वासुदेव थे। वासुदेव थे। इनका प्रारंभिक राजधानी, यानी चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी आपका कहा था? अहिचंद्र, ठीक है, नाम तो अजीब है, अहिचंद्र था इनका प्रारंभिक राजधानी। वहीं देखा गया इनके पश्चात एक शासक आते हैं जिनका नाम था अजय राज। अजय राज, अजय राज जो है अपना राजधानी अहिचंद्र से हटाकर कहां रखते हैं? आपका अजमेर रखते हैं, अजमेर, ठीक है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो देखा गया तो ये कौन थे? आपका बिग्रराज थे, सबसे शक्तिशाली शासक। तो ये कौन थे? आपका बिग्रराज थे, बिग्रराज, जो कि आपका अनुराज का पुत्र थे, अनुराज का पुत्र थे। इन्होंने, बिग्रराज ने आपका 1153 ईस्वी से आपका 1163 ईस्वी तक शासन करते हैं। शासन करते हैं, ठीक है। देखिए, बिग्रराज जो हैं, बिग्रराज इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक का रचना किया था। ये जो बिग्रराज देख रहे हैं आप, ये बिग्रराज इन्होंने हरिकेली होगा, हाँ, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक का रचना किया था। रचना किया था। इनका राज कवि थे, यानी बिग्रराज के राजकवि, राजकवि कौन थे? यानी दरबार में रहते थे ये, इनका दरबारी कवि थे। तो ये थे आपका सोमदेव, इनका नाम था सोमदेव, जिन्होंने बिग्रराज नामक नाटक का रचना किया था। बिग्रराज नामक नाटक का रचना किया था, या नाटक का रचिता थे।
देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एक मस्जिद का नाम आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा जो नामक जो मस्जिद है, ये कहीं ना कहीं विग्रहराज जो है, इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाए थे, यानी विद्यालय बनाए थे, और उस विद्यालय को ही बाद में मस्जिद के नाम से जाना गया। ठीक है, उसका नाम क्या था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। देखिए, यहां से परीक्षा में प्रश्नों पूछे गए हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। इस वंश का सबसे अंतिम शासक देखा गया तो कौन थे? आपका पृथ्वीराज चौहान। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे? आपका पृथ्वीराज द्वितीय होंगे, सॉरी, पृथ्वीराज द्वितीय थे। इनका दरबारी कवि यानी राजकवि थे। इनका राजकवि कौन थे? आपका इनका राजकवि थे आपका चंद्रबदाई। राजकवि थे इनका चंद्रबदाई। चंद्रबदाई ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था आपका पृथ्वी राज रासो। देखिए, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यानी परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन थे, तो वो थे चंद्रबदाई। दूसरी नंबर ये भी पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन थे, तो वो होंगे आपका चंद्रबदाई। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन थे? आपका ये थे आपका चंद्रबदाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में होता है। जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? विजयी होते हैं। और मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को छोड़ देते हैं। यानी पृथ्वीराज चौहान बड़े दिल वाले थे। मोहम्मद गौरी जो है आपका युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध में घायल हो जाता है, यानी उसकी अवस्था लड़ने लायक नहीं रह जाती है। पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं उसके ऊपर तरस खा जाते हैं, तरस खाकर उसे छोड़ देते हैं। ये जो मोहम्मद गौरी जो है, यह जाकर अपने देश में पुनः सैन्य टुकड़ियों को इकट्ठा करता है, सशक्त करता है, अपने युद्ध नीतियों में परिवर्तन लाता है
और तराइन का ठीक 1 साल के पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध करता है। ये तराइन का द्वितीय युद्ध करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखते हैं, तृतीय का हार होता है और मोहम्मद गोरी विजयी होता है। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान को वो धोखे से क्या करता है, तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है आपका 1192 ईस्वी में। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आप स्टार मार्क रखिए। ठीक है, ये परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था कौन हारा था। ठीक है, तो यहां से आपका परीक्षा में ऑलरेडी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको पहले भी बोला कि ये जो चौहान वंश है, चहमान वंश या चौहान वंश, इस वंश से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये चंद्रदाई जो है, यहां से भी परीक्षा में पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान का राज कवि कौन थे, दरबारी कवि कौन थे, तो आपका चंद्रदाई थे। पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन है, तो चंद्रदाई है। ठीक है, और देखिए पृथ्वीराज चौहान और ये चंद्रदाई दोनों मित्र थे, यानी दोनों का युद्ध नीति जो है एकदम सटीक था, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था। चंद्रदाई, हालांकि देखिए चंद्रदाई जो थे वो एक कवि थे, लेकिन कवि होने के साथ साथ क्षत्रिय का सारा गुण उनके अंदर में विद्यमान था, यानी एक सशक्त योद्धा भी थे चंद्रदाई। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी जो है तराइन का द्वितीय युद्ध में जब इन्हें धोखे से अरेस्ट कर लेता है, तब वो चंद्रदाई जो है, सॉरी, पृथ्वीराज रासो जो नाटक जो है वो लिख रहे थे, उस अधूरे नाटक को अपना पुत्र को देते हैं, यानी अपने पुत्र को कहते हैं कि बेटा ये जो नाटक जो है इसे तुम कंप्लीट करो, मैं चला अपना राज धर्म और मित्र धर्म निभाने, मैं चला मोहम्मद गोरी के पास। अब मोहम्मद गोरी के पास जाते हैं। अब मोहम्मद गोरी के जाने के पश्चात वो अपने मित्र को वहां से निकालने का प्रयास करते हैं, हालांकि नहीं निकल पाते हैं और दोनों मित्र जो है आपस में दोनों मित्र जो है वहीं पर अपना आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या करने से पहले मोहम्मद गोरी को हत्या कर देते हैं। ठीक है, दोनों मित्र मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। वहां पर एक स्लोगन था, हालांकि मेरे स्लोगन मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा था कि पृथ्वीराज जो चौहान थे वो शब्द भेदी तीर चलाना जानते थे, यानी शब्द सुनकर सटीक निशाना लगाने जानते थे। और यह बात जो है वो जाकर मोहम्मद गोरी को कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी तीर चलाना जानते हैं, शब्द भेदी निशाना लगा सकते हैं। इसका परीक्षा मोहम्मद गोरी लेना चाहता है, उन्हें दरबार में बुलाया जाता है। दरबार में बुलाया जाता है क्योंकि उनका परीक्षा लेना था, ये देखना चाहता था कि किस तरह से शब्द के सुनकर ही निशाना लगा देते हैं पृथ्वीराज चौहान। इससे पहले आपका जो चंद्रदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान से मिलकर एक रणनीति बना चुके थे कि जब मैं आवाज दूंगा तुम उस आवाज को इंडिकेट करना और वहीं पर मोहम्मद गोरी बैठा रहेगा, तुम उसे ही मार देना। और ऐसा होता है कि पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, जहां उनको ध्वनि सुनाया जाता है राज दरबार में, उस ध्वनि को इंडिकेट नहीं करते हैं और मोहम्मद गोरी का जो है साउंड जो है उसे इंडिकेट करके उसे सिंहासन पर ही मार देते हैं उसे। ठीक है, तो इनका जो कहानी जो है सूर्यवीर का जो कहानी है आज बच्चे के जबान पर समोतो आज भी होगा और हम पूर्वजों के मुख से ही पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान हो, महात्मा गांधी हो, छत्रपति शिवाजी हो, हमारे देश में एक से एक वीर योद्धा हुए हैं। हमारे देश में वीर योद्धाओं का, ज्ञानियों का अभाव नहीं रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे देश से हम बिलोंग्स करते हैं जहां ज्ञानियों का, वीर योद्धाओं का अभाव नहीं रहा है।
इसके लिए हम तो अपने आप को धन्य मानते ही हैं, संभवतः आप भी अपने आप को धन्य मानते होंगे। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो अब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है और लाइक, कमेंट और शेयर जो है हमारे लिए अत्यधिक मायने रखता है। हालांकि आपके लिए कुछ सेकेंड का काम होता है, लेकिन हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। आप समझ सकते हैं, जब मेरा दर्शक जब मेरा वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो समझो तो मुझे भी बहुत अत्यधिक खुशी होता है। और मैं विशेषकर उन भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जो भाई बहन, मेरा भाई बहन जो है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेषकर मेरा कोचिंग से जुड़े। मैं अपने क्लास में मैं उन टॉपिक्स को कराता हूं जहां से परीक्षा में प्रश्नों ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आज क्लास यहीं समाप्त करता हूं। अब समाप्त करने का मुझे अनुमति प्रदान करें। जय हिंद।